नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों देखिएगा, प्रतिशत से संबंधित हम टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज चुनाव से संबंधित हमारे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनाव में ये इतने मत से विजय हुआ, इतने मतों से हारा, तो कुल चुन मतों की संख्या, इस तरीके से हमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हर तरीके के आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है। देखिएगा, एक चुनाव में ए ने कुल मतों के 56% मत हैं जो प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए थे? 56% मत प्राप्त किए। और मैं बात करूं आगे, क्या बोलता है कि 1560 मतों से वो जीत गया। कितने मतों से जीता? 1560 मतों से। तो कुल मतों की संख्या हमें इसमें निकालनी है। कितने की निकालनी है? कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं, हम प्रतिशत की बात करते हैं तो क्या आता है? 100। तो 100 में से ए के और बी के कितने हैं? ए की मैं बात करूं तो ए ने तो प्राप्त करे 56%, ठीक है। और बी ने इसमें 100 में से यदि 56 बी के हैं तो ए के हैं तो बी के कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 44%, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। और इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है? इन दोनों में अंतर हो जाएगा 12%। अंतर की हमें क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में अंतर दिया है कि कितने मतों से जीता है। तो 1560 मतों से, देखिएगा हम थोड़ा अलग कलर से यूज़ करते हैं। 1560 मतों से जीता है। और प्रतिशत की मैं बात करूँ तो 1560 किसके बराबर है? 12 के बराबर, ठीक है। तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे 100 से, तो ये हमारे कुल मतों की संख्या आ जाएगी, कुल वोट की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखिएगा, मैं यदि इसको 12 से काटूँ, मान लो 6 से काट लीजिए आप। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बच गई। तो 6 6 36 और 0। अब मैं इसको 2 से काट लूँ तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। ये कितना आ गया है हमारा? 13,000। मतलब कि जो हमारे कुल मत हैं वो कितने हैं फ्रेंड्स? 13,000 है, जो कि हमारे कुल मतों की संख्या आ गई है। आगे हमसे यदि पूछता है ए के कुल मतों की संख्या आ गई, मान लो ऐसे पूछे आपसे कि ए के मतों की संख्या कितनी है या बी के मतों की, तो जो हमने ये 100 से मल्टीप्लाई किया, ये तो पूरा प्रतिशत है। 100 का मतलब कुल आ जाएंगे। और मान लो मैं 56 से करती हूँ तो ए के मत आ जाएंगे, 44 से करती हूँ तो बी के मतों की संख्या आ जाएगी। जैसे मैं आपको ए के मतों की संख्या निकाल के बताऊँ एक दफ़ा, तो देखिएगा, 1560 बटा 12 मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 56 से, तो 12 जो है ये 1560 में 12 को काटूँ 1560 को, तो 12 से काटूँ तो कितना आ जाएगा हमारा? 130 आ जाएगा। और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 130 को, मतलब 56 से हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो जो हमारे आएगी ए की मतों की संख्या। इसी प्रकार से मान लो मैं आपको बी के मतों की संख्या निकाल के बताऊँ, तो बी के मतों की संख्या 1560 बटे कितने आ जाएंगे? 1560 है 12 के बराबर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? ये 44 से। इस तरीके से हम ए के मतों की संख्या, बी के मतों की संख्या या कुल मतों की संख्या हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिएगा, हम आपको एक टाइप का क्वेश्चन और कराते हैं। देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एक चुनाव में बी को कितने मत प्राप्त होते हैं? 7080 मत प्राप्त हुए, और उसने ए को कुल मतों की ए को मत कितने मतों से हराया? 18%। तो कुल मतों की संख्या व ए के मतों की संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं बात करूं, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया जो ए प्लस बी है, दोनों के मतों का प्रतिशत कुल मिलाकर कितना हो गया? 100%, ठीक है। और मैं बात करूं आपको कि जो हराया किसने किसको है, आपको ये देखना है। उसने ए को कुल मतों के 18% से हरा दिया, मतलब कि बी ने हराया है, मतलब कि बी बड़ा है, बी ने ए को हराया है, मतलब बी माइनस ए 18, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख देती हूँ ताकि हम काट पाएँ, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 18%। तो इसको मैं यदि काट दूंगी तो देखिएगा, ए से ए तो क्या हो जाएगा? ए से ए तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और बी कितना हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 118। तो b इज इक्वल टू, मैं 2 का भाग इसमें दूँ तो देखिएगा 2 पंजो 10 और 2 नाम 18, 59% आ गया बी के मतों की संख्या। और मैं जब 59 100 में से बी के हैं तो ए के कितने हो जाएंगे? ए के हो जाएंगे 41%, ठीक है। यहाँ तक आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब देखिएगा, अब हमसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या। तो इसमें देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है कि बी के मतों की संख्या दी है हमें 70-80। तो ये जो 70-80 है ये किसके बराबर है? हम एक जैसे डिजिट को ऊपर नीचे लिखेंगे। तो बी के मतों की संख्या हमें 59 प्राप्त हुई है, ठीक है। तो 59 को यदि मान लो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को 100 से करूँ, तो हमें कुल मतों की संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि हमें लगभग कितनी प्राप्त होती है? लगभग होती है हमें
12,000 हमारे कुल मतों की संख्या आ जाती है। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि ए के मतों की संख्या, तो देखिएगा 70-80 ये जो है बी के मत है और प्रतिशत में हमने बी के मत निकाले 59। तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए से, मतलब 41, ए का कितना है 41, ये हम ए के मतों की संख्या निकाल रहे हैं। तो इसको यदि मैं कैंसिल आउट करके और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 49-20 लगभग हमें ए के मतों की संख्या प्राप्त होती है। तो हमें ये याद रखना है कि एक जैसी चीज़ हमें जो पता हो, जैसे कि क्वेश्चन में हमें क्या पता है कि बी को 70-80 मत प्राप्त हुए हैं, मतलब 7080, और बी का प्रतिशत हमने निकाल लिया। तो दोनों को ऊपर नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल मतों की संख्या प्राप्त होती है। और हम किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या ए के वोटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए के वोट या ए के मतों की संख्या प्राप्त होगी। बी के से करेंगे तो बी के प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपके किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा ये बातें, कुछ बातें हमेशा इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा हम आगे